आज हम लोग क्लास 10th के अपवर्तन का आंकिक प्रश्न करेंगे, जिसमें लेंस का फार्मूला आपको हमने बताया हुआ था, हमने लिखा भी। आज भी शुरू करते हैं, पहले कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर भी यहाँ न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपको एक बार बता देते हैं। अवतल लेंस में U, V, F ये तीनों माइनस होते हैं। उत्तल लेंस में U माइनस होता है, V और F प्लस होते हैं, और ये लेंस का फार्मूला है। और इसी के नीचे का आवर्धन था m=v/u। ये आपके फार्मूले हैं, इसी पे संभवतः क्वेश्चन लगते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहले पहला देखते हैं क्या है। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब n। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करते हैं तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल, देखिए वायु था कांच है, तो पहले वायु में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरा कांच है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे बोल रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आपने फार्मूला पढ़ा है अपवर्तनांक n वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में कांच में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, वैल्यू पुट कर देते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸। ये वैल्यू कट गया, 3/2 कट कर देंगे 1.5। ये आपका अपवर्तनांक निकल गया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कौन सा लेंस है, ये अवतल है। तो अवतल का कंडीशन आप याद रखेंगे, तभी न्यूमेरिकल सही होगा हम लोग का। और फार्मूला ये लगा लेंगे हम लोग। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी f का वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है, तो पहले लिखते हैं f का वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी u पूछ रहा है, कितनी दूरी पे हम रख दें। u द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब मतलब भी आपको इमेज बता रहा है कि इतनी दूरी पर बनेगा -10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें u ही ढूंढना पड़ा। u कैसे निकलेगा, फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। u में फाइंड करना है, u को हम इस साइड ले लेते हैं, 1/u = 1/v - 1/f। ये माइनस था, इधर प्लस हो गया। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं हम लोग। v का वैल्यू हमारे पास कितना है 10, -10। f का वैल्यू कितना है -15। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 1/u = -1/10। ये माइनस मिलके प्लस 1/15। इनका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा एलसीएम। तो कट कर देंगे यहाँ -3 और यहाँ पे 2, 1/u। तो 1/u = -1/30। इसको उल्टा किया जाता है -30 सेंटीमीटर। देखिए u का वैल्यू माइनस आ गया, हम आपको पहले ही बताया था u माइनस में होता है, u का वैल्यू माइनस में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वस्तु रखेंगे लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे,
ये आपका u निकल गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है आवर्धन भी बताइए। अब देखिए आवर्धन m, आवर्धन m इक्वल टू v अपॉन में u होता है। तो v का वैल्यू हमारे पास क्या था, पहले वो देख लीजिए। v का वैल्यू हमारे पास है -10, u का वैल्यू क्या है -30। आप कट कर देंगे 1.3, ये आपको क्या मिल गया, आवर्धन मिल गया। अब मान लीजिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड भी कर लीजिएगा, 0.33, ये आवर्धन, और आवर्धन का कोई मात्रा नहीं होता। अब चलिए अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तुरंत आप सबसे पहले अवतल लेंस पहचान करते हैं। अवतल लेंस होता है, उसके हिसाब से हम फार्मूला रखते हैं, चिन्ह रखते हैं, फार्मूला देखिए होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है, बिंब की लेंस से दूरी 16 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, साइज, जो प्रतिबिंब बना वो छोटा बना, बड़ा बना, कितना बड़ा बना वो बताना है, प्रकृति आभासी बना, सीधा बना, तथा ज्ञात कीजिए। इतना हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले में जो दिया रहता है हम उसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ओ का वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, देखिए फोकस अवतल है, फोकस माइनस में होता है, तो एफ का वैल्यू आपने रख दिया -24 सेंटीमीटर के लंबवत स्थित है, लेंस से बिंब की लेंस से दूरी 16 सेंटीमीटर, यानी यू का वैल्यू दे दिया -16 सेंटीमीटर, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं माइनस, यू तो हमेशा माइनस होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, जैसा मैंने आपको बताया कि भी के बारे में आपको जानकारी मांग रहा है। साइज मतलब इमेज की लंबाई, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज आई की लंबाई, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पहले आपको क्या क्लियर कर लीजिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे 1/v पूछा जा रहा है, तो जो वैल्यू दिया उसको रखिए। f का वैल्यू 24, v रहने दीजिए, u का वैल्यू -16 हो गया, -1/24 इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/16, इसको भी इधर ले लेते हैं, -1/24 माइनस 1/16 इक्वल टू v। अब देखिए हमें 24 और 16 इन लोग का एलसीएम लेना होगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने दिए 1/v इक्वल टू, इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 48, ठीक है। अब आपको इसके बाद तो पता ही है कि हम लोग गुणा भाग करके कैसे इसको वैल्यू पुट करते हैं। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, हम लोग का कोई माइनस प्लस तो गड़बड़ नहीं है। -24 हो गया, ये आपका हो गया, चेक करते रहते हैं हम लोग बार बार, कहीं गड़बड़ ना हो पाए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -2 -3, 1/v इक्वल टू -5/48, v का वैल्यू 48/5 सेंटीमीटर, ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई आ गई, ठीक है। कि -48/5 आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी प्रतिबिंब स्थिति निकल गई। अब आप देख रहे हैं कि v आपका माइनस में है, v आपका माइनस हो गया, तो यानी कि देखिए इमेज आपका अगर माइनस हो गया, आप समझ रहे हैं, इमेज आपका माइनस हो गया तो वह लेफ्ट हैंड साइड ही पड़ा होगा, उसकी प्रतिबिंब लेंस जिधर आप वस्तु रखे होंगे उधर ही बना होगा, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब साइज बताना है, तो साइज में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, m इक्वल टू इमेज की लंबाई और v/u, ऐसे पढ़े हुए हैं। तो I/O इक्वल टू v/u, हमने एक ये आपको करवाया था कि वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। देखिए अब इमेज की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, I रहने दीजिए, वस्तु की लंबाई 4,
यू का वैल्यू आपको दिया है -48/5 और यू आपको दिया हुआ है -16। देखिए ठीक है, ये और ये कट हो जाएंगे आपके। I इक्वल टू 4 का इंटू यहाँ होगा 4 इंटू 48/5 इंटू 1/16। ये आप देख रहे हैं 6 नीचे ही था। अब आप इसको कट करेंगे, पाड़ा कट कर दीजिए इसको। I इक्वल टू अपॉन में 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इमेज प्लस में आ गया। इमेज आपका प्लस में आ गया तो एक काल्पनिक मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये इमेज ऐसे ही बना होगा। आपने यहाँ कोई वस्तु रख दी है, ये लाइट यहाँ से गई होगी, आपको पता है जाने के बाद ये फैलती है, ये लाइट यहाँ से चली गई होगी और इसको पीछे ऐसे मिलाया गया होगा, ये इस तरह से इमेज बन गया। तो आपने देखा सब के सब लेफ्ट हैंड साइड ही पड़ गए। तो इसमें सब के सब आपको जो इमेज बनता है वह अवतल लेंस का आपको इसी साइड पाया जाता है, या आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, आपको पता चल गया लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी O 5 सेंटीमीटर, वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जब तक हम लेंस पहचान नहीं करेंगे हमें प्लस माइनस में डाउट होता रहेगा, उत्तल हम इस लेंस में चलेंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F का वैल्यू 20 सेंटीमीटर के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी U का वैल्यू -30 सेंटीमीटर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब आपसे भी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ये आपसे भी पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका सिंबल अगर सही रहा तो आपका क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो सही आएगा। आपने यहीं रखने में ही गड़बड़ कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। f 1/20 भी पूछ ही रहा है, u का वैल्यू -30, तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/30। इसको इस साइड हम लेते हैं 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। 1/v इक्वल टू इसका एलसीएम आप ले लीजिए 60, 3 - 2। देखिए 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। इसके बाद तो आपको पता ही सॉल्व कैसे करना है, 1/60 और ये 60 सेंटीमीटर, इसको उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। अब आपका भी तो प्लस में आ गया, भी प्लस में आ गया, आप समझ रहे हैं कि आप राइट हैंड साइड लेंस के उस पार चले गए, इस पार नहीं है क्योंकि आप प्लस में हो गए। ठीक, भी निकल गया। भी से आप क्या बताएंगे, प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो यह लिख सकते हैं कि जो हम लोग का प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, आप समझ रहे हैं दूसरी ओर, उस पार, दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब था आकार। अब देखिए आकार के लिए फिर वही फार्मूला आवर्धन का जो हम लोग लगाए थे पीछे, m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/u। तो I/O इक्वल टू V/u इमेज हमें बताना है। तो देखिए I का वैल्यू में पता ही नहीं है, O का वैल्यू, ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 था, V का वैल्यू 60, U का वैल्यू -30। तो कट कर देंगे I इक्वल टू ये 5 इंटू 60/-30, कट कर देंगे, माइनस रहेगा 10 सेंटीमीटर, I का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अगर आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं
लेंस आप बना ही लिए, उत्तर लेंस है। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ रखे हैं, हमने मान लिया एक वस्तु यहाँ जिसकी लंबाई इसमें क्वेश्चन में दिया है 30, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। ये ऐसे चला, फिर यहाँ से फोकस से होके जाएगा। अब देखिए फोकस आपका 20 है और इमेज कहाँ बना 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ये आपने फोकस इसको माना जो F1 जिसको हम लोग लिखते हैं, ये मान लीजिए आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, और इमेज इससे भी दूर बना है। तो मान लीजिए कल्पना हमने कर लिया कि इमेज यहाँ बन गया जो कि यहाँ से ये 60 है सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज की लंबाई -10 है। देखिए आपको पता है चतुर्थांश में कि यह ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देखिए ये ऊपर था इसलिए यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, इमेज में माइनस लग गया, इसका मतलब ये नीचे की तरफ बना है, ऐसे नीचे आने पे माइनस होता है। तो ये आपका फिगर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बताइए, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। कमेंट में लिख के हमें दे दीजिएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम इसको अब आपके क्वेश्चन को